हाँ जी, तो कल हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक पार्ट है। ये रहा वर्टिकल का रेशियो एनालिसिस। आज हम बाकी के 3 पढ़ेंगे। ये 2 तरह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से आते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। जबकि वर्टिकल में आते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस कल पढ़ लिया था, ये 3 हम आज क्लियर करेंगे। तो वर्टिकल की सबसे पहली है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव में क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर किसको करना है? कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को पीरियड वाइज, यानी कि ईयर्स के साथ उसको कंपेयर करना है। कुछ सिलेक्टिव पीरियड्स के साथ उसको कंपेयर करना है। हाँ जी, तो ये कैसे निकलेगा? स्टेप क्या है इसके कैलकुलेट करने के? करंट ईयर की फिगर में से पहले तो बेस ईयर को माइनस कर देंगे, तो जो रुपी चेंज है वो हमें पता चल जाएगा। देन परसेंटेजेस उसके कैसे निकालने हैं? जो रुपी चेंज आया उसको बेस ईयर के फिगर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके। बहुत इजी होता है। अगर पेपर में आपको कंपैरेटिव और कॉमन और ट्रेंड तीनों में से कोई आ गया तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। ये वाला तो करना ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस आपको ये पता करना होता है कि बेस ईयर कौन सा है। हाँ जी, आपको स्टेटमेंट दी हुई है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको दिया होगा पूरा। ठीक है, 2020 एंड 2019 दिया हुआ है। तो जो भी पिछला साल होता है, पुराना ईयर, लाइक 2019 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, तो पुराना साल कौन सा है? 19, है ना? तो 19 को हमने क्या मानना है? बेस ईयर मान लेना है। ठीक है, तो 19 इज योर बेस ईयर एंड 2020 इज योर करंट ईयर। दोनों को माइनस करेंगे, रुपी आएगा हमारे पास। रुपी को जब बेस ईयर के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ये निकाली हुई है, ये निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। वही 2019, तो 19 इज योर बेस ईयर। ठीक है, 19 को बेस ईयर लो, करो जरा। पहले वाला तो जीरो ही आ गया हुआ है क्योंकि दोनों सेम रकम है। सेकंड को करो, रिजर्व्स दिए हुए हैं आपको। बेस ईयर में 7443 दिए हुए हैं और करंट ईयर में 7815 दिए हुए हैं। पहले तो दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करके देखो, आपका 372 आ रहा है। हाँ जी, साथ साथ में करो, अपने फोन पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी हो करो साथ में कैलकुलेट। आ रहा है? फिर मेरे को बताओ, सही आ रहा है? 372 रुपीज आ रहे हैं। हाँ जी, बोल नहीं सकते तो चैट पे लिख के बता दो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है मैम। आ रहा है ना? तो ये आ गया हमारा रुपी चेंज। देन अब हमने इसको परसेंटेज में निकालना है। तो रुपी चेंज जो आया है 732 डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर में कितना है? 7443। तो 372 डिवाइड बाय 7443 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 5% आ रहा है? नहीं, मैम फिर से बोलना। 372 जो अमाउंट आई है अभी हमारी आंसर पे, उसको डिवाइड करो बेस ईयर के साथ, बेस ईयर की वैल्यू के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दी हुई है, ये 7443। इसके साथ डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई 100 कर देना। देखो 5% आ रहे हैं।
यस मैम, आ रहा है। हाँ जी, तो ये सारे ही ऐसे निकालने हैं। अब आप इसमें से कोई भी दो और निकाल के देखो, कोई भी दो निकाल के देखो, आपका सेम ही आएगा। बेस ईयर के साथ पहले करंट ईयर में से माइनस करो, तो आपका रुपीस चेंज आएगा, फिर उसको डिवाइड करो बेस ईयर के साथ, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। निकालो फटाफट। हाँ जी, आ रहे हैं आंसर। निकाल के देखा, कौन सा निकाला है? कौन सा निकाल के देख रहे हो? मैम नॉन करंट वाला और करंट लायबिलिटी की ट्रेड पेबल निकालो। सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना? ठीक है, तो ये सबसे हाँ जी। आसान क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये सारा दिया होगा, सेम ऐसे ही दिया होगा, ये भी सारा करंट लायबिलिटी ये सब भी दिया होगा, और ये ईयर्स के अमाउंट्स भी दिए होंगे। आपको सिर्फ अमाउंट और परसेंटेज निकाल, आपकी शीट तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी कंपैरेटिव है। नेक्स्ट आ गया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस और भी आसान है। इसमें क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड चेक करना है हमने, तो मतलब कि हमें सिर्फ परसेंटेज चेक करना है। तो परसेंटेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, करंट ईयर को डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, बस इतना ही करना है। ये देखो, ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं। हर एक के लिए उसका पिछला ईयर क्या होगा, उसका बेस ईयर बन जाएगा। लेकिन 2020 के लिए 2019 उसका प्रीवियस ईयर है, 19 के लिए 18, 18 के लिए 17, 17 के लिए 16। ठीक है, ये उसका बेस ईयर है। तो आप पहले 20 के लिए निकालोगे, 20 के लिए 19 बेस ईयर है, तो पहले करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100 करके देखो, 116 आ रहा है।
हाँ जी, इसमें समझ में आ रहा है। इसमें ट्रेंड एनालिसिस में क्या होगा, बेस ईयर जो है, जो सब मैंने क्या कहा था सबसे पहले कि जो बेस ईयर होगा वो छोटे वाला होगा। तो इसमें हमने बेस ईयर क्या लेके चलना है, छोटे वाला। इट मींस बेस ईयर हमारा 2016 होगा, सबसे छोटा 2016 है ना, तो 2016 हमारा बेस ईयर होगा। तो जितनी भी अमाउंट्स है, यानी कि 20, 19, 18, 17, इन सबका डिवाइड बाय बेस ईयर यानी कि 2016, 38273 को डिवाइड करोगे 32929 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका ट्रेंड एनालिसिस आ जाएगा 2020 का। इसी तरह 19 का करोगे, 19 में भी करंट तो 19 ही रहेगा, और बेस ईयर कौन सा रहेगा, 2016। करके देखो जल्दी जल्दी। हाँ जी, आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है बेटा, मेरा तो आ रहा है। देन नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट।
हाँ जी, कॉमन, अब कॉमन है, कॉमन साइज में क्या करना है, कॉमन साइज में लिखा हुआ है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बनानी है तो उसको नेट सेल के साथ ही डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, जब भी परसेंट निकालनी है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नेट सेल के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपकी आंसर आ जाएगी। और यही अगर आपको बैलेंस शीट में करना है तो भी आप ऐसे ही करोगे। इंडिविजुअल फाइनेंशियल को अगर 20 की निकालनी है तो 20 की 20 के साथ, 19 की निकालनी है तो 19 की 19 की सेल के साथ। ठीक है, 2019 की निकालनी है तो 2019 की सेल्स के साथ इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आप इसका एक क्वेश्चन खुद करोगे। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉमन साइज स्टेटमेंट आपने इसकी बनानी है और मुझे पर्सनली सेंड करनी है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, यस और ओके नो, मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके, ये आपने मुझे पर्सनली सेंड करना है इसको निकाल के, इसका आंसर निकाल के। ठीक है।